राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे गांव की एक भोली भाली लड़की की कहानी। तो कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप देश के किस कोने से कहानी सुन रहे हैं यह भी हमें जरूर बताएं। सभी श्रोताओं के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें, ऐसी ही आशा और प्रार्थना के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सीतापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह की इकलौती बेटी राधा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जितनी वो खूबसूरत थी उससे भी खूबसूरत था उसका मन। राधा से जो एक बार मिलता या उससे बात कर लेता वो उसी का होकर रह जाता। राधा सबका मन मोह लेती थी अपने स्वभाव से। अपनी माँ का काम में हाथ बटाना, सारे काम वो सुचारू रूप से करती थी। हर काम में निपुण होने के बाद भी राधा में एक कमी थी कि राधा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इस वजह से उसने कभी पढ़ाई ही नहीं की। उसकी माँ उसे गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजती तो वो वहां से चुपचाप निकलकर खेतों में घूमती और हरी हरी मटर की फलियां खाती। अब उसके माता पिता ने उसे कहना ही छोड़ दिया, जब किसी का मन किसी काम में ही ना लगे तो कह के फायदा ही क्या। तो इस तरह से राधा अनपढ़ रह गई। देखने में तो बहुत सुंदर, हर काम में निपुण, पर एक कमी उसके अंदर जो रह गई सो रह गई। राधा अब 17 बरस की युवती हो गई थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तो जैसे राधा के रूप में और भी ज्यादा निखार आ गया था। एक दिन राधा के गांव में एक कलेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ आए। दोनों पति पत्नी ने जब राधा को देखा तो मन ही मन उसको अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था राहुल। राहुल शहर में पढ़ा लिखा एक ऊंची पोस्ट पर ऑफिसर था। बस अपने बेटे के लिए राधा का हाथ उन्होंने राधा के पिता से मांग लिया। राधा के पिता की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी शहरी मैम बने। राधा के पिता ने झट से हाँ कर दी। राधा के पिता ने उनको बताया कि हमारी बेटी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो कलेक्टर साहब ने कहा, कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, गुण तो बहुत है ना, और देखने में भी राधा सुंदर है। सो मेरा बेटा इससे शादी कर ले बस एक बार, पढ़ा लिखा तो हम खुद ही देंगे। कुछ दिन गांव में रहकर कलेक्टर साहब अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपने बेटे से शादी के बारे में बात की तो राहुल ने पहले तो ना नुकर की, पर जब राधा की फोटो देखी तो उसके मन में भी राधा बस गई थी। उसे यह तो पता नहीं था कि राधा अनपढ़ है, बस उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। बड़ी धूमधाम से राधा और राहुल की शादी हो गई। राधा शादी करके शहर में आ गई। उस समय शहर में शादी करना हर लड़की का सपना होता था, जो आज राधा का पूरा हो गया था। राधा को शहर के माहौल में मिलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, पर उसकी सास ने उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। राधा ने अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया था और यह सब देखकर राहुल तो जैसे उस पर लट्टू ही हो गया था। इस तरह शादी की सारी रस्में संपन्न हुई और राहुल ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वहां पर उसके दोस्तों ने उसको छेड़ा, यार शादी हो गई, पर तूने हमें अभी भाभी जी से मिलवाया ही नहीं। तो राहुल ने अगले दिन उन्हें चाय पर बुला लिया और आकर राधा से बोला, राधा कल मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो उनसे अच्छे से पेश आना। अब राधा जुट गई अगले दिन की तैयारियों में। राधा ने अच्छा खाना बनाया, अच्छे से तैयार होकर उसके दोस्तों की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद ही राहुल के दोस्त आ गए तो राधा ने हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत किया। सभी दोस्त राधा के सरल स्वभाव से बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ी देर चाय का सिलसिला चलता रहा। जाते समय उन्होंने राधा को थैंक यू बोला तो राधा ने कहा, भाई फेंको मत, बड़ी मेहनत से बनाया है। राधा ने समझा कि राहुल के दोस्त खाने के लिए बोल रहे हैं कि फेंक दूं। अब राहुल के दोस्तों ने जब यह सुना तो उनकी हंसी छूट गई और लगे राहुल का मजाक उड़ाने। यह सब देखकर राहुल तो जैसे शर्मिंदा हो गया। राहुल को आज ही पता चला कि राधा अनपढ़ है। राहुल ने अपने माता पिता की तरफ देखा तो वो भी चुपचाप बैठे हुए थे, पर राधा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों के चले जाने के बाद राहुल ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की कि मम्मी पापा, राधा तो अनपढ़ है
आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और बिना सोचे समझे आपने मेरी शादी क्यों तय कर दी। तो माता पिता ने उसे समझाया, बेटा राधा में कोई कमी नहीं है, बस उसका एक अवगुण उसके सारे गुण पर भारी पड़े, यह मैं नहीं चाहता। अरे वो बहुत समझदार है, अगर तुम उसे पढ़ाओगे तो वो पढ़ भी लेगी, बहुत जल्दी राधा सारे शहर के तौर तरीके सीख लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा कहकर राहुल के माता पिता वहां से चले गए और राहुल वहां ठगा सा खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी किसी अनपढ़ लड़की से होगी, पर अब क्या ही हो सकता था। राधा वैसे तो बहुत अच्छी थी, राहुल उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। सो राहुल ने राधा से बात की, राधा तुम पढ़ना चाहती हो? राधा सोच में पड़ गई कि क्या ही जवाब दूं। अरे मेरा मन बचपन में ही पढ़ाई में नहीं लगा तो अब क्या ही लगेगा। पर पति की खुशी के लिए राधा ने हामी भर दी और खुद को बदलने के लिए तैयार हो गई। राहुल के पास खुद तो समय था नहीं राधा को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका ऑफिस का काम बहुत ज्यादा हो जाता था। सो उसने एक टीचर राधा को पढ़ाने के लिए घर में ही बुला लिया। बात तय हुई कि टीचर घर में ही आकर डेली राधा को पढ़ा कर जाया करेंगे। अब टीचर आए, पहले ही दिन उन्होंने राधा को पढ़ाना शुरू किया तो राधा की कुछ समझ नहीं आया। ABCD तो राधा के सर के ऊपर से जाती थी। टीचर भी गांव के ही रहने वाले थे, सो वो समझ गए कि राधा गांव के परिवेश में पली बड़ी है, उसे किस तरह से पढ़ाना है, उसे गांव के ही तौर तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब मास्टर जी ने राधा को पढ़ाना शुरू किया। A फॉर अंगद की बहू, B फॉर बबलू की बहू, C फॉर चंदर की बहू, D फॉर डब्बू की बहू। इस तरह से उसको पढ़ाया तो राधा की समझ में आने लगा और राधा अंग्रेजी पढ़ने लगी। एक दिन टीचर ने उसके सास ससुर और राहुल से कहा कि अब राधा ABCD सीख गई है। तो राहुल ने कहा, हम भी तो देखें राधा कैसी ABCD सीखी है, क्योंकि राहुल को यकीन नहीं आ रहा था मास्टर जी की बात पर। तो मास्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज आपके सामने मैं उसका टेस्ट लूंगा। सो मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर ABCD लिख दी और राधा से कहा, राधा चलो ABCD बोलो। तो राधा ने ABCD बोलना शुरू कर दिया। A फॉर अंगद की बहू, B फॉर बबलू की बहू, C फॉर चंदर की बहू। इस तरह पढ़ते पढ़ते जब वो W पर आई तो बोली, मास्टर जी देखने में तो ये मंगल की बहू लग रही है, पर इसकी टांगे ऊपर को क्यों उठी हुई हैं। बस उसका यह बोलना था। राहुल का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। यह किस तरह की ABCD राधा ने सीखी है भाई। और मास्टर जी ने अपना सिर पीट लिया। मास्टर जी ने कहा, भाई मैं तो इसको नहीं पढ़ा सकता, आप लोग ही पढ़ाइए अपनी बहू को। इतना कहकर मास्टर जी वहां से चले गए। राहुल के माता पिता संगीत का बड़ा शौक रखते थे और कभी कभी गुनगुनाते भी रहते थे। अब एक दिन राहुल के पिता ने राहुल की माँ से कहा, क्यों ना हम अपनी बहू को संगीत सिखाएं, ना पढ़ी तो ना सही गाना अच्छा गाएगी तो उसकी एक पहचान बन जाएगी। सो उन्होंने एक म्यूजिक टीचर को अपने घर में बुला लिया, जो रोज आकर राधा को गाना सिखाने लगा। शुरू में टीचर जी ने मौखिक ज्ञान दिया, लय और ताल के बारे में उसे समझाया तो राधा ऐसे सर हिलाती जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया। एक दिन टीचर ने उसको हारमोनियम पकड़ाकर उससे कहा कि आज हम सरगम सीखेंगे, जैसे मैं गाऊं मेरे पीछे पीछे गाना, सारे गामा पाधा नीशा। अब राधा की बारी थी तो राधा ने गाया, सारे गधे पानी में घुस गए। अब टीचर को बड़ा गुस्सा आया। टीचर बार बार उसको सारे गामा पाधा नीसा सिखाएं और राधा बार बार सारे गधों को पानी में घुसा रही थी। टीचर ने अब उससे बोला, ठीक है मेरे साथ तान छेड़ो, सारे गामा पाधा नीसा। अब राधा ने थोड़ा सा समझते हुए सरगम शुरू की, सारे घर में भर गया पानी। अब टीचर जी उसको बार बार समझाने की कोशिश करें, पर राधा को सरगम से दूर दूर तक भी कोई वास्ता ही नहीं था, तो वो कैसे ही सरगम को समझती। अब तो म्यूजिक वाले मास्टर जी भी हाथ जोड़ गए कि मैं इसको नहीं सिखा सकता। घर में कलेश होने लगा। राहुल ने अब राधा के साथ रहने से मना कर दिया कि यह किसी लायक नहीं है, मेरे दोस्तों में भी मेरा मजाक बन गया है। राहुल के माता पिता ने राहुल को समझाया, बेटा राधा के आने से तुमने देखा घर में कितनी रौनक हो गई है, राधा सबका कितना ख्याल रखती है, पूरा घर राधा के आने के बाद से व्यवस्थित रहता है।
तुम्हारी माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो राधा ने जी जान से कितनी सेवा की। मुझे कब चाय पीनी है, कब खाना खाना है, सब चीज का राधा ख्याल रखती है। तुम तो आस पड़ोस में देखते ही हो कि सास बहू के कितने झगड़े होते हैं, और अपने घर में देखो, राधा और उसकी सास दोनों माँ बेटियों की तरह रहती हैं। क्या यह सब काफी नहीं है? और रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, तो अब हम खुद उसको पढ़ाएंगे। राधा ने जब यह बातें सुनी तो उसको भी समझ आ गया कि उसे भी कुछ अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। सो राधा ने भी मन बना लिया था कि वह अब अच्छे से पढ़ेगी और संगीत सीखेगी, अपने पति को शर्मिंदा नहीं होने देगी। राधा ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसकी सास ससुर उसे पढ़ाते थे और वही उसे संगीत भी सिखाते थे। कुछ दिन बाद राधा हर काम में निपुण हो गई। पढ़ाई लिखाई संगीत हर चीज उसने सीख ली थी। हाँ, डिग्री तो उसने नहीं की, पर समाज के साथ चलने लायक वो हो गई थी। राहुल का भी सिर अब गर्व से ऊंचा हो गया था कि उसको इतनी समझदार और सुशील पत्नी मिली है। यार दोस्त क्या कहते हैं, इसकी अब उसने परवाह करनी छोड़ दी थी। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यादुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।